कि 10, 15, 20 साल बाद या 5 साल बाद कोई स्टूडेंट जो हमसे पढ़ करके गया है या हमारे संपर्क में था और वो स्टूडेंट फेलियर हो जाता है, यानी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो स्टूडेंट 8-10 साल बाद हमसे कहता है कि तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल चुके होते। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं इस समूह के सभी सदस्यगणों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश बिश्नोई, राजकीय महाविद्यालय चितलवाना, एक बार फिर से आपके इस अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विजन की जो अगली श्रृंखला आपके बीच में पेश हो रही है, इससे पूर्व की क्लास में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जिस कारवा को हमने शुरू किया है वो कारवा काफी हद तक बढ़ चुका है। पिछले 3 दिनों से जो मुझे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है, मुझे और मेरी टीम को, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखने वाले, चाहने वाले, शेयर करने वाले और तमाम जो आसार्थी है इस चैनल से, उन सब का कोटि कोटि अभिनंदन। बिना किसी समय को जाया करते हुए, जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था मेरी जर्नी नामक वीडियो में कि मेरा जो अगला क्लास होगा वो इस चैनल के विजन का होगा। ये जो हमने एक कारवा शुरू किया है, इसका विजन क्या है, सबसे पहले हम विजन जान लें, उसके बाद हम इस विजन पर काम करें। प्यारे विद्यार्थियों, जब से मैंने उच्च शिक्षा में ज्वाइन किया है, एक चीज मुझे फील हुई है कि क्यों उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कंटिन्यूटी गायब होती जा रही है। और नंबर 2, उच्च शिक्षा की क्वालिटी का स्तर वो नहीं है जो शिक्षा में है, अर्थात माध्यमिक शिक्षा में है। तो मैं एक लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा में रहा, अब मुझे वो असहज महसूस हो रहा है कि बच्चों में एक तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और एक कंटिन्यूटी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो हमारे विजन का सबसे जो बड़ा मूल मुद्दा होगा वो होगा ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाएं। हम इस चैनल के माध्यम से ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा विजन ये है और हमारी ये सोच है, हमारी टीम की ये सोच है कि तमाम मानविकी, विज्ञान के विषयों में क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे बच्चे तक पहुंचे। जो विद्यार्थी किसी कारणवश कॉलेज नहीं आ सकते हैं, उन्हें हम घर बैठे ये एजुकेशन पहुंचाएं। इस विजन, ये केवल ग्रेजुएशन लेवल तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे विजन का दूसरा बिंदु ये है कि हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक मानविकी और साइंस के विषय जिनकी प्रॉपर क्लासें कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 के बच्चों तक जाए। पीजी के स्टूडेंट हैं, मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंटों को कहना चाहूंगा, पीजी के जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम क्लासें ला रहे हैं। देखो, मुझे असहजता तो उस समय मालूम हुई कि जब बच्चे पीजी में एग्जाम देने जाते हैं और उन्हें अपने सब्जेक्ट का पता नहीं है। ज्योग्राफी ऑफ एरिड लैंड, बच्चे पूछते हैं ये क्या है, दूसरे दिन एग्जाम है और पहले दिन फोन करके कहते हैं सर इसका कंटेंट कहीं मिलेगा क्या, इनका मटेरियल कहीं मिलेगा नहीं। तब मुझे थोड़ा खेद महसूस होता है कि इस हायर एजुकेशन का औचित्य क्या है। तो हम उन बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जो किसी कारणवश कॉलेज में नहीं जा पाते हैं या दूरस्थ शिक्षा लेते हैं। तो विशेष करके मैं ज्योग्राफी विषय में जो पीजी करने वाले बच्चे हैं, चाहे दूरस्थ शिक्षा से करें, चाहे जेएनयू, एमएलएसयू, आरयू या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, उन सभी के जो पीजी कोर्स के अंदर चलने वाले जो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है, उनके भी हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे आपको।
और इसके अलावा हमारा एक विजन रहेगा कि समय समय पर हम अभिप्रेरणात्मक विचार के एपिसोड लाएं। भौतिकता के इस चकाचौंध भरे युग के अंदर स्टूडेंट डिमोरलाइज बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय इस कारवा से जुड़ने वाले, मेरा एक विजन है कि लाखों स्टूडेंट इससे जुड़े हैं और लाखों स्टूडेंटों को हम घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन दें। तो समय समय पर मेरे स्टूडेंटों के लिए उनके डीमोरलाइज न हो, इसके लिए हम अभिप्रेरणात्मक एपिसोड लाएंगे जिसमें हम बेहतरीन संघर्ष की कहानियों को आपके बीच में रखेंगे और वो कहानी आपको पॉजिटिव ऊर्जा देगी और उस ऊर्जा से हम आगे बढ़ेंगे। और समय समय पर हमारा एक विजन रहेगा सिविल सर्विसेज के लिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए समसामयिकी से जुड़े एपिसोड लेकर के आएंगे, जिसमें देश और दुनिया से जुड़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, एनवायरमेंट क्राइसिस, इनसे जुड़ी घटनाओं पर हम एक समग्र साझा एपिसोड लाएंगे, जिससे बच्चों को देश और दुनिया की जानकारी भी हो सके, साथ ही साथ सिविल सर्विस के लिए या प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो समसामयिकी के इश्यूज है वो भी क्लियर हो सके। ये हमारे बड़े बड़े विजन रहेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरी आशा है, मैं उन पर विश्वास करता हूं कि आप हमारे इस कारवां में शामिल होंगे। 2 साल पहले इस विजन को हमने शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश बीच में छोड़ना पड़ा। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास, हम इस समय को अच्छे से अच्छे सदुपयोग करके हम भविष्य के गुणात्मक स्टूडेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा में यदि क्वालिटी में कमी रह गई तो हमें जूझना पड़ेगा। आने वाला समय कंपटीशन के युग में इतना खतरनाक आने वाला है। इस प्रतिस्पर्धा के भागम भाग भरे युग में यदि आप भीड़ को चीर करके निकलना चाहते हैं तो बस आपके पास जो 3 साल का ग्रेजुएशन है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए और उसी को हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हमारी ये मंशा रही है कि जिन भी स्टूडेंटों से हम जुड़े हुए हैं, एकेडमिक कैरियर में एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि कुछ ऐसा करे जिससे आने वाली पीढ़ियां याद करें कि फलां टीम ने, फलां टीचर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए मैं हमेशा इस सोच के साथ काम करता हूं, मैं और हमारी टीम इस सोच के साथ काम करते हैं कि 10, 15, 20 साल बाद या 5 साल बाद कोई स्टूडेंट जो हमसे पढ़ करके गया है या हमारे संपर्क में था और वो स्टूडेंट फेलियर हो जाता है, यानी हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो स्टूडेंट 8-10 साल बाद हमसे कहता है कि तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल चुके होते। ऐसा कोई स्टूडेंट 5 या 7 साल बाद हमसे नहीं कहे। इस आशा और सोच के साथ हम जहां भी है वहां काम करते हैं और इस मिशन को भी हम इस सोच के साथ लेकर के आए। तो आइए, जुड़िए। पिछले 4 दिनों से जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट इस ग्रुप के लिए तैयार हुआ है वो मुझे अभिप्रेरणा देता है। तो आप सबके सहयोग, आशा और अपेक्षा के साथ अगले वीडियो, अगले एपिसोड तक इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।